मुक्तेश्वर के खूबसूरत पहाड़ों में इस समय हम लोग मौजूद हैं और इस समय हम लोग मौजूद हैं हमारे खेत में। ये खेत हमारा है और इसमें तरह तरह की चीजें हम लोगों ने यहाँ पे उगाई हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेब का ये पेड़ है, जो स्थानीय प्रजाति का सेब है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। सेब का सीजन चल रहा है। इस पूरी बेल्ट में इस समय खेती सेब की खेती हो रही है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है और हल्की हल्की बारिश यहाँ पे पड़ने लगी है। मौसम भी बेहद सुहावना बना हुआ है। और इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय यहाँ पे प्लम और आड़ू का सीजन चल रहा था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे सेब आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और तरह तरह की फसलें हमने यहाँ पे लगाई हुई है और शांत वादियों के बीच में बसा ये हमारा छोटा सा गांव है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही जो समृद्ध यहाँ की जो कृषि परंपरा है उसका भी जीता जागता उदाहरण हमारा गाँव है। और आप देख सकते हैं कि सामने मेरे सामने जो पहाड़ी है ये मुक्तेश्वर है। और मुक्तेश्वर देखिए यहाँ से कितना साफ दिखाई दे रहा है, पूरा मतलब बादल लगे हुए हैं और पूरी वो मुक्तेश्वर की जो चोटी है वो साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम विलेज टूरिज्म की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो इस समय विलेज टूरिज्म और आपका हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, उस लिहाज से ये जगह बेहद बेहद किफायती साबित हो सकती है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय महिला है, आइए इनसे जानने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा पांडे है। हेमा जी, कैसे मतलब क्या दिनचर्या रहती है और कौन कौन से फल आपने यहाँ पे उगाई है और कैसे आप लोग मेहनत करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब हमारी दिनचर्या से उठ के हमारी शाम तक, शाम के 5 बजे तक हमारी दिनचर्या ऐसी रहती है। खेतों में जाओ, गाय बच्चा और ऐसे फलों के पेड़ हैं, सब्जियां उगाते हैं हम तरह तरह के, ऐसी रहती है। ठीक है। हाँ। रोजाना खेत पे आना होता होगा और हाँ। इस समय सेब की खेती चल रही है, तो कैसे सेब की पैकेजिंग रहती है, कब ये सेब पक्का पूरा तैयार होता है और कहाँ इसको भेजते हैं, इसके बारे में बताइए। अभी सेब का तो अभी थोड़ा बहुत ही सीजन रहा है, बाकी तो सब निपट चुका है। सुबह 7 बजे मतलब हम खेत को आ ही जाते हैं, क्योंकि सुबह तोड़ना होता है, दिन में भरना होता है ना, गाड़ियां भी सब चले जाती हैं। इस वजह से हम 7 बजे खेत में आ जाते हैं। उसके बाद अलग अलग सेब होते हैं, जैसे कि आजकल भूरा टूटता है और फैनी कहते हैं, अमरी कहते हैं और डेलिशस कहते हैं। अलग अलग तरह के हमारे पास फल हैं, तो अलग अलग तोड़ने पड़ते हैं, फिर अलग अलग उसको घर ले जाके अलग अलग जगह पे रखना पड़ता है। उसके बाद उसकी अलग अलग तरीके से हम पैकिंग करते हैं, फिर डिब्बे में उनका अलग अलग तरीके से नाम लिख के उसको फिर गाड़ी में। ठीक हो गया। हिमा जी, एक चीज बताना चाहूंगा कि कितने तक आप पढ़ी हुई हैं और क्या बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ज्यादा तो नहीं, बस 12वीं पास कर रखा है। अच्छा, कभी ऐसा सोचा नहीं कि ग्रामीण इलाके में आप हैं और काफी मेहनत करती है, वही शहरों का जो जीवन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि शहर में जो रहते हैं वो खुश रहते होंगे और अच्छा जीवन होगा, क्योंकि देखो हम इतने अच्छे वादियों में रहते हैं, पहाड़ में ठंडी हवा है, पानी है, क्या कुछ नहीं है, सब अपने उगाए हुए सब्जियों का हम खाते हैं। सब जो भी है हमारे शरीर में, चले हम दुबले हैं मोटे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा शरीर तो स्वस्थ है ना, जी रहे हैं, खुश रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको। कितना मेहनत करती है पहाड़ की महिलाएं? मेहनत तो काफी है, हर कोई इस मेहनत मतलब नहीं कर पाएगा। वो कहाँ कुछ क्या नहीं कर सकती हैं, घर का भी कर सकती हैं, खेतों का भी कर सकती हैं, आगे अगर कोई पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, ये भी कर सकती हैं, कर भी रहे हैं। हम समूह में जुड़े हुए हैं, अलग अलग समूह में हम भी आगे को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह के काम करते हैं समूह में जुड़कर? हमारा समूह है, वहाँ ब्लॉक द्वारा आ रखा है महिलाओं के लिए। 6 सदस्य होंगे एक समूह में, 6 सदस्य मतलब बनाए गए हैं। 6 समूह के 6 सदस्य अलग अलग चुने गए हैं, जो कि मेरा भी एक समूह है, उसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अभी मतलब हम ऐसा करते हैं कि महीने में बचत का करते हैं, महीने में जितना हो सके हमारे पास, जैसे कि 50 रुपये 100 रुपये जितने भी हो, सभी महिलाएं इकट्ठा करके उसको बैंक में एक पासबुक खोल रखा है हमने यहाँ ग्रामीण में, तो महीने के 50-50 प्रति महिला से लेके हम जमा करते हैं। ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हमारी जमा पूंजी जो है ज्यादा नहीं भी हो पाता, तो इतना बचता है। मतलब आगे को हमको बैंक में कैसे क्या करना है, जाना है, वो सब कुछ सिखाता है। मतलब गाँव की क्या स्थिति है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं आपको गाँव में वो मिल रही है या क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। फिलहाल तो सब कुछ मिल ही रहा है हमारे गाँव में, मतलब हमारे गाँव की तरक्की भी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव के जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे जो भी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सब आगे मतलब घर का भी करती हैं, खेतों का भी करती है, आगे भी बढ़ रही है, तो उनके लिए मतलब खुद में कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही हैं। ये थी हमारे साथ हेमा जी, जो कि इस गांव के स्थानीय निवासी है। और ये जो माहौल है इस समय, जो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और मानसून का ये सीजन चल रहा है, वाकई किसी स्वर्ग से ये जगह कम नहीं लग रही है।